वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या जोन निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। बाकी मार्केट जो गिर रहा है उस हिसाब से गैप अप का तो किसी भी तरीके से प्लान नहीं बनता है। सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट का क्यों गिरने का कारण क्या यहां से निकल के आ रहा है। जो निफ्टी बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे 50,000 के नीचे 49,800 तक दिखा दिया निफ्टी बैंक ने। ओके, बाकी आज जो हमने प्लान किया लर्निंग चैनल पर वो सिर्फ हमने प्लान किया निफ्टी में, और क्या ही जबरदस्त ट्रेड मिला है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या हुआ शुरुआत में मार्केट में, आज गैप अप हुआ। ओके, और गिफ्ट निफ्टी का अगर आप सुबह का चार्ट देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी में तेजी बन रही थी, तो उस हिसाब से आज हमने सोचा हो सकता है इंट्राडे में एक बार को तेजी देखने को मिले, तो हमने भी प्लान किया। तो राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा, मैंने ये बोला है 24,040 45 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। यहीं पर हमने प्लान किया था 24,040 45 के ऊपर। इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर लेते हैं और क्या ही मूव मिला है, फर्स्ट क्लास मूव दिया मार्केट ने 24,080 के ऊपर। अगर 80-85 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती तो बहुत बढ़िया, 120 तक का तो मिनिमम मुझे लगता है मूव देता, पर ऐसा नहीं हुआ। ओके, अगली कैंडल यहां से रिवर्स करने लगी, तो यहां पर हमें 18 से 19 पॉइंट के आसपास का हमें मूव देखने को मिला। ओके, काफी अच्छा मूव था, एक स्पाइक देखने को मिला। जब ये ऊपर गया तो एक अच्छा मूव मिला। ये जो सेकंड कैंडल बना तो उस जो प्रीमियम का कैंडल था उससे नीचे था। ओके, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि उस कैंडल में सेलिंग आई है, तो वही चीज हम वहां पर चुपचाप होकर के निकल गए। तो पहला ट्रेड अपना ये बना, फिर मार्केट वहां से गिरना स्टार्ट किया। और निफ्टी बैंक का चार्ट देखिए, निफ्टी बैंक उसी चीज को इंडिकेट कर रहा था कि निफ्टी बैंक में तो कोई ग्रीन कैंडल का आसार भी नहीं था। अगर मैं आपको निफ्टी बैंक दिखाऊं तो देखिए क्या पहली कैंडल जो इसकी बनी वो बेयरिश कैंडल बनी और फर्स्ट क्लास बेयरिश बनी। इसने पहली कैंडल में 50,800 दे दिया था। ठीक है, चलिए तो फिर हमने हमारा अगला प्लान क्या था। देखिए हमने निफ्टी बैंक में तो बिल्कुल प्लान नहीं किया। ओके, हम निफ्टी पे प्लान कर रहे थे। ओके, क्योंकि वहां पर मोमेंटम देखने को मिल रहा था। अगला पिक देखिएगा, अगला पिक क्या कर रहा है 23,970। हमने वेट किया कि 24,000 के नीचे जाए, और कल का ये जो इसने लो था 75 के आसपास का 23,975, तो हमने सोचा 970 के ऊपर हम नीचे जाएगा तो हम यहाँ से प्लान करेंगे, और फर्स्ट क्लास हमारा प्लान हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें आपको दिख रहा होगा, ये मैंने कितने बोला 10:24, तो 10:24 का एक बार नीचे गया मार्केट, फिर ऊपर आया, फिर हमने यहां पर प्लान किया 10:24। इसी कैंडल पर मैंने बोला कि अब यहां से हम डाउन साइड का प्लान करने वाले हैं। और क्या फर्स्ट क्लास मूव दिया है मार्केट ने, क्या ही फर्स्ट क्लास मूव दिया, गिरता ही चला गया, मार्केट रुका ही नहीं है। ओके, क्या मतलब आप खुद देखिए क्या होगा। देखिए मार्केट एक बार नीचे जाएगा तेजी बनाएगा, क्योंकि जो भी यहां पर 24,000 का कट नहीं रहते तो निकल गए। अब जब दूसरी बार जाएगा तो 24,000 वाले कहीं ना कहीं डर के भागेंगे, और देखिए रेड कैंडल ही बनाता चला गया। मैं आपको इसमें बताऊं, हम इसको ट्रेल करते गए और हमने ट्रेल किया इसमें 830 के आसपास, यहां तक का हमने इसको ट्रेल किया, और लगभग 80 से 95 पॉइंट का नहीं 80 से 90 पॉइंट का हमने यहां पर गेन निकाला है प्रीमियम में। बहुत ही फर्स्ट क्लास मूव देखने को मिला है। ओके, जैसे मैंने इसमें बोला है 23,950 का पी 140 पे चल रहा है। 140 के एसएल के साथ बैठ जाओ, और 140 वाला, अगर मैं 145 अगर आपको बताऊं, 145 वाला जो अभी तो काफी ऊपर है, पर हमने उसको बेचा था 235-240 के आसपास। ओके, तो 80-90 पॉइंट का बहुत ही बढ़िया गेन मिला है, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, चलिए ये ट्रेड हुआ। अगला देखिएगा, अगला मैंने इसमें क्या बोला, अगला इसमें हमने प्लान किया है 23,770, जब ये मार्केट नीचे चला गया। ओके, और इसमें आपको नीचे पिक भी दिख रहा होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो नया वायरस आया है HMPV, उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो 23,770 के नीचे हमने फिर से प्लान किया इसमें। ओके, और आप टाइम देखिएगा, टाइम मैंने क्या बोला है, टाइम इसमें दिया है 11:32। 11:32 का मतलब इसी कैंडल पर हमने यहाँ पर जब इसने लो ब्रेक किया हमने प्लान किया, और क्या ही जबरदस्त मूव लाए, बहुत ही फर्स्ट क्लास मूव। ओके, इसमें भी आप जाकर के देखिएगा लगभग 80 पॉइंट का गेन यहां पर भी हमने निकाला है। ओके, तो देखिए ये सिर्फ सेंटीमेंट्स का कमाल है, सेंटीमेंट्स पे हम प्लान करते हैं, मार्केट हमें जबरदस्त मूव देता ही देता है। अगला देखिएगा,
फिर 680 और 75 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल, मार्केट ऊपर गया, मुझे लग रहा था अब सस्टेन कर जाएगा, नहीं, फिर से एक बार यहाँ पर हमें डेटा में देखने को मिला और हमने यहाँ पर फिर से प्लान किया 680 675 के नीचे, और मार्केट ने फिर, ये आपको दिख रहा है, ये अभी जो मैं मूव बुक करके आया हूँ, इसने दोबारा डबल बॉटम में 600 के आसपास निकलना ही बनता था, और इसमें भी 40 पॉइंट का मूव फिर से दिया है। ओके, तो कहने का मतलब बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स आज बने, ट्रेंडिंग मार्केट। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आपने मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा, एफआईएस यहां पर पोजीशंस बेरिश बना चुके हैं, डाउनसाइड मूव देखना बनता है, और आज तो जो वायरस का आउटब्रेक है उसने पूरी तरीके से मार्केट को पूरा बेरिश बना दिया, जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, और मोस्ट वीकन मतलब बहुत ही गिरावा आज जो सेक्टर आया है वो पीएसयू बैंक्स का रहा है, काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है पीएसयू बैंक्स में। ठीक है, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किस तरीके से हम सेंटीमेंट्स पर प्लान करते हो, मार्केट हमें मूवमेंट देता है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, कोई भी यहां पर ये मत सोचिएगा कॉल टिप मिलेगा, बिल्कुल भी कॉल टिप नहीं मिलेगा। ओके, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना कैसे, डिस्क्रिप्शन से जाकर के उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं बीटीएसटी सेटअप पर। ओके, तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि यूएस मार्केट क्या किस तरीके से फ्राइडे के दिन परफॉर्म किया। यूएस मार्केट की बात करूंगा तो काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में तेजी क्यों बनी भाई? बिग टेक कंपनी जो पहले गिर रही थी वो दोबारा से यहां से रिकवर होती हुई नजर आई। टेस्ला रिकवर किया 9% के आसपास, तो इस वजह से वहां पर यूएस मार्केट में तेजी देखने को मिली। ओके, पर अपना मार्केट क्यों गिर रहा है? अपने मार्केट में ऐसा क्या हो गया कि भाई आज इतनी गिरावट देखने को मिल रही है? तो भाई न्यूज आई, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट से, ये तो डाउ जोन्स का चार्ट खुल गया, मैं आपको न्यूज दिखाता हूं कि भाई HMPV, ओके, जिसको हम कहते हैं क्या, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ओके, और काफी ज्यादा ये देखने को मिला है। और एक तरीके से आप समझ के चलिए कि काफी लोग इसको कोविड-19 से कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं भी बताऊंगा इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये जो हमें अभी मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए इंट्राडे में तो डाउन साइड मूव मिला, हमने अच्छा से बनाया, पर एज अ इन्वेस्टिंग अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। पर कहने का मतलब एक मार्केट में डर का माहौल बना है। आप देखिएगा विक्स भी 15 से ऊपर भाग गई है। HMPV के दो पेशेंट मिले, बेबीज में, इन्फेंट में देखने को मिला है बेंगलुरु में। और अभी हाल की एक न्यूज देखने को मिली जस्ट, गुजरात में भी आपको यहां से एक पेशेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3 पेशेंट देखने को मिल रहे हैं अभी तक इंडिया में। ओके, बात समझ में आ रही है? अब ये है क्या, किस तरीके से ये इसमें डरने की बात है कि नहीं डरने की बात है? देखिए, क्या ये डेडली है? बिल्कुल डेडली हो सकता है अगर इसमें केयर नहीं की जाए, पर ये HMPV वायरस कोई नया नहीं है, ये पहले से ही था। इसके सिम्टम्स वही हैं, खांसी, जुकाम, ये सब वही आपको देखने को मिलेगा। ओके, पर यहाँ पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, देखिए उसको आप समझिए। यहाँ पर डॉक्टर्स का क्या कहना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसमें बोला गया है कि एमिड कंसर्न्स द आउटब्रेक ऑफ द HMPV इन चाइना, डॉक्टर अतुल गोयल, डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, रीअश्योर्ड द पब्लिक देयर इज नथिंग टू बी अलार्म, आपको डरने की जरूरत नहीं अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, अर्जिंग पीपल टू टेक जनरल प्रिकॉशंस। आप जनरल प्रिकॉशन लीजिए, ठंड का टाइम है, आपको इजिली खांसी जुकाम हो सकता है, उसको आप केयर कीजिए, अपने कपड़े, गर्म कपड़े पहनिए। ओके, स्पीकिंग टू द मीडिया, डॉक्टर गोयल एम्फेसाइज द हॉस्पिटल आर वेल प्रिपेयर्ड ऑफ द सीजनल सर्ज इन द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। देखिए ये सीजनल सर्ज है, ओके, इस मौसम में होता ही है, तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सीधा सीधा इसने बोला है। देखिए क्या कह रहा है, मेटा न्यूमो वायरस इज लाइक any other respiratory virus, okay, that cause common cold and in the very old and very young। ठीक है, छोटे बच्चों, बड़ों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। cause flu like symptoms है। we have analyzed the data of the respiratory outbreaks within the country, there is no such substantial increase in 2024 data, in any case during winter there is an outbreak of the respiratory infections and our hospitals are
फुल्ली प्रिपेयर्ड। अगर कोई भी आउटब्रेक होता है इस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का तो हमारे हॉस्पिटल फुली प्रिपेयर्ड है फॉर दैट विद नेसेसरी सप्लाईज एंड बेड्स पूरी तरीके से अवेलेबल हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो ये जो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अगर इसकी वजह से मार्केट गिर रहा है ओके। या फिर एक और रीजन हो सकता है कि FIS लगातार जो सोच के चल रहे हैं कि Q3 की जो अर्निंग्स है वो बेटर नहीं आएंगी, उसकी वजह से फिर से आज एक प्रेशर बना रहे हैं। जैसे फ्राइडे की अगर मैं बात करूंगा तो फ्राइडे को 4200 करोड़ की हाई मतलब साल की पहली और उसमें भी जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। तो हो सकता है आज फिर से सेलिंग बना करके चल रहे हो मार्केट में ओके। तो आप अगर उसकी वजह से गिरा, आप देखिए पता तो आने वाले दिनों में ही पड़ेगा, पर आप यहाँ पर अगर ऐसे इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग रुकनी नहीं चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी है ओके। बात समझ में आ रही है। बाकी अब यहाँ पर BTST किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो देखिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और यहाँ पर अगर मैं आपको US फ्यूचर्स की बात करूँगा तो US फ्यूचर्स पॉजिटिव टू फ्लैट है, आप समझ के चलिए। नेस्डेक फ्यूचर्स यानी आज जो निफ्टी IT जो कम से कम गिरा हुआ है वो इसकी वजह से कि नेस्डेक में आज तेज़ी देखने को मिल सकती है ओके। पर अपना मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर है और अगर आप देखें तो बहुत ही क्या कहते हैं ना डे लो पर है मार्केट। अगर यहाँ पर क्लोजिंग आती है तो भाई आप मेरे हिसाब से तो गैप डाउन ही बनता है, कल भी आपको 40-50 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा बहुत गैप अप भी खुला तो वहाँ से सेलिंग ही जनरेट होती हुई नजर आएगी ओके। तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी की क्लोजिंग जो है 23,670 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है तो इट इज़ चांस ऑफ गैप डाउन, आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है कल के दिन ओके। पर अगर 670-700 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है तो मेरे हिसाब से आप कुछ मत ले जाइएगा, कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं लेंगे ओके। क्योंकि मार्केट देखिए US से पॉजिटिव आसार है तो हो सकता है एक पॉजिटिव सेशन हो, 30-40 पॉइंट मार्केट यहाँ से कैप अप खुल जाए और सस्टेन करे तो आपको एज अ इंटरडे कोई फायदा मतलब एज अ BTST फायदा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ओके। तो अगर 70 की मतलब 23,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है तो नो ट्रेडिंग, नो BTST कैरिंग ओके। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।